मैं इसी क्षण शांत होना चाहता हूं बाबा, और देरी नहीं करना चाहता। ये बंधन मुझे सताने लगे हैं। कोई ऐसा उपाय बताएं जैसा अष्टावक्र ने बताया जनक को। कुमार स्वामी, इसी क्षण शांत होने के लिए तो अष्टावक्र के पास ही जाना होगा। आइए अष्टावक्र के पास चलते हैं। धन से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ। ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। गहरे अर्थ हैं। इसी क्षण शांत होना चाहते हो तो वैसी ही कैपेसिटी भी रखनी होगी। अष्टावक्र कहते हैं, द्वंद्वों से पार हो जाओ, इसी क्षण शांत हो जाओगे। बुरा तो करना ही नहीं है, भला भी नहीं करना है। अक्सर हम जिंदगी में पेंडुलम की तरह इधर एक छोर पे जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, दूसरे छोर की अति पर जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, फिर पहले छोर की अति पर जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, फिर वही अतियों पर जाना। इसीलिए इसको संसार चक्र कहते हैं। जैसे चक्र, पहिया, बार बार वही पहिया ऊपर नीचे होता रहता है। इसे ही संसार चक्र कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर इसी क्षण शांत होना चाहते हो तो हो सकते हो, कोई दुविधा नहीं है। क्या करना होगा? बुरा तो करना ही नहीं है, भला भी नहीं करना है। चोरी तो करनी ही नहीं है, दान भी नहीं करना है। डाका तो मारना भी नहीं है, बांटना भी नहीं है। कुकर्म तो करने ही नहीं है, सत्कर्म भी नहीं करने हैं। एक एक शब्द को ध्यान से अपने भीतर उतरने दीजिएगा। अधर्म तो करना ही नहीं है, धर्म भी नहीं करना है। क्रोध तो करना ही नहीं है, करुणा भी नहीं करनी है। नफरत तो करनी ही नहीं है, प्रेम भी नहीं करना है। सभी द्वंद्वों से पार हो जाओ। कारण, क्योंकि अगर तुम द्वंद्व के भीतर रहोगे, पिछले जन्मों से आज तक तुमने क्या किया? डाका मारते मारते, झूठ बोलते बोलते, पाप करते करते, अधर्म करते करते,
चोरी करते करते थक गए, मन ऊब जाता है। संग्रह करते करते थक गए, मन ऊब जाता है। ध्यान से समझना। और मन दूसरी गति पकड़ लेता है, विपरीत। अधर्म को छोड़ दिया, चोरी डाके को छोड़ दिया, संग्रह करना छोड़ दिया, हिंसा करनी छोड़ दी, नफरत करनी छोड़ दी। प्यार करना शुरू कर दिया, करुणा करनी शुरू कर दी, बांटना शुरू कर दिया, धर्म की बात करनी शुरू कर दी, शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए, गालियां बकनी बंद कर दी, धर्म उपदेश देने शुरू कर दिए, झूठ बोलना बंद कर दिया, सत्य बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अष्टावक्र बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। बात धर्म और अधर्म की है ही नहीं, बात दान और डाके की है ही नहीं, बात संग्रह और बांटने की है ही नहीं, बात झूठ और सच की है ही नहीं, बात है तुम्हारी पकड़ की। मैं चोरी करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं हत्यारा हूं। फिर मैं धर्मी हूं, मैं दानी हूं, मैं सच्चा हूं, मैं अहिंसक हूं, पानी छान के पीता हूं, मैं धर्मोपदेश करता हूं। लेकिन दोनों ही कृत्यों में कृत्य बदल गए, पेंडुलम की धार बदल गई, दिशा बदल गई। मैं बचा रहा, अधर्म तो करो ही मत, धर्म भी ना करो, संग्रह तो करो ही मत, बांटो भी मत, डाका तो मारो ही मत, दान भी ना करो, झूठ तो बोलो ही मत, सत्य भी मत बोलो। सत्य से भी अगर लगाव हो गया तो लगाव ही तुम्हारा रोग है। तुम्हारा रोग है चिपक जाना, लगाव, आइडेंटिफिकेशन। तुम भिखारी हो कि तुम राजा हो, तुम जनता हो या तुम राजा हो, लगाव बना रहा। अगर इसी क्षण शांत होना चाहते हो तो द्वंद्वों से पार हो जाओ। ना प्रेम, ना नफरत, ना झूठ, ना सच, ना पाप, ना पुण्य, ना डाका, ना दान।
सभी द्वंद्वों से पार हो जाओ। क्यों कहते हैं ऐसा अष्टावक्र? क्योंकि मन का स्वभाव है बने रहना। मन तुम्हें फुसला लेता है। मन कहता है कोई बात नहीं, थक गए, चोरी करते करते थक गए, जोड़ते जोड़ते संग्रह करते करते माल खजाने भर लिए, बैंक भर गए, सारी धरती के मालिक हो गए, बड़ी से बड़ी ओहदे को प्राप्त कर लिया, सभी तिजोरियां भर गईं। मैं बचा रहा, कोई बात नहीं, तो दान कर देते हैं। इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करना छोड़ देते हैं, दान करते हैं। डाका मारना छोड़ देते हैं, बांटना शुरू कर देते हैं। अधर्म करना बंद कर देते हैं, धर्म करना शुरू कर देते हैं। झूठ बोलना बंद कर देते हैं, सत्य बोलना शुरू कर देते हैं। चिपकाहट तो बने रही। ये मन की उलझने हैं। ये मन ही है जो आपको उलझाता है। मन ही संसार है। मन ही संशय पैदा करता है। संशय से संसार पैदा होता है। जो दुई को पैदा करता है उसी मन को छोड़ दो, मन के पार चले जाओ, मुनि हो जाओ, मन से पार चले जाओ, इसी क्षण चले जाओ, कोई दुविधा नहीं। कौन रोकता है? मुझे रोज फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, बाबा अपने भीतर नहीं जा पाता। मैंने कहा कौन रोकता है ये तो पता नहीं, लेकिन अपने भीतर नहीं जा पाता, तुम ही रोकते हो, तुम ही रोकने वाले हो, तुम ही रोकते हो तुम्हें। मन भर जाता है एक प्रकार के कृत्य से, नए कृत्य की डिमांड करता है। गम से भर गया, खुशी की तलाश करो। अशांति से भर गया, शांति की तलाश करो। लेकिन भूल जाते हो, मन बच जाता है। पहले अशांत होके बचा था, अब शांत होके बच जाएगा। क्लिंगिंगनेस नहीं टूटती, चिपकाहट नहीं टूटती। इसलिए दुखी हो, इसलिए अशांत हो, इसलिए त्राही त्राही कर रहे हो। और तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो, तुम तुम्हारे मित्र भी हो सकते हो। मन ही अपना शत्रु और मन ही अपना मित्र। मैं बचा रहना चाहता है, मन बचा रहना चाहता है, ये है बुनियादी शरारत मन की। मन चाहता है मैं बच जाऊं, पापी होके बचूं कि पुण्यात्मा होके बचूं, डाकू होके बचूं या दानी होके बचूं। और यही है रूट, जड़ दुखों की।
दुखों की जड़ है तुम्हारा मन, अशांति की जड़ है तुम्हारा मन। और मन ही बचना चाहता है। मन अनेक अनेक उपाय करता है कि मैं बचा रहूं। मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। मुद्दतों पुरानी बात है। व्हील चेयर पे बैठा रहता। उसके दुकान के सेवक उसे व्हील चेयर पर यहां से वहां ले जाते रहते। घर से दुकान, दुकान से घर और बाजार। एक दिन मैं अपने घर से बाहर पांव ही रखा था, सामने व्हील चेयर पे बैठा उसने मुझे पुकारा, बेटा इधर आओ। मैं चला गया। घर से बाहर व्हील चेयर पे बैठा। मैं जब गया, बच्चा था, ज्यादा उम्र भी न थी, यही कोई 17-18। हाथ जोड़ के कहने लगा। हतप्रभ मैं उसे देखता रहा, आश्चर्यचकित। काहे हाथ बांधा? मेरा तो कुछ इसने बिगाड़ा ही नहीं। मेरे पिता के समान मुझसे तो कभी इसकी वार्तालाप भी नहीं हुई। यह हाथ क्यों जोड़ रहा है? मुझे कहने लगा, पुत्र, मैं एक धर्म सभा का प्रधान था। गौशाला का प्रधान था। वहां पर मैंने गौओं का चंदा बहुत खाया। गौओं का चंदा खाया। अपनी दुकान चलाने के लिए, जिसके कारण मेरे पांव के अंगूठे के गैंग्रीन हो गई। लोभी लालची मैं। डॉक्टर ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर, नाखून काट दो, यहीं तक है गैंग्रीन। कहता नहीं, अंगूठा काटना पड़ेगा। मैं वापस चला आया। गैंग्रीन बड़ी तेज मात्रा में बढ़ी। 1-2 दिन में सारा पैर गल गया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहता पैर काटना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, गिट्टों से नीचे नीचे काट दो। कहता नहीं, आधा पैर काटना पड़ेगा। मैंने नहीं कटवाया, वापिस आ गया। अगले दिन 2 दिन बीत गए और बढ़ गया। दर्द दिन भर रात। इंजेक्शन लगवा लेता, बूढ़ता कर गया। उस बेईमानी ने, उस धर्म के पैसे ने मेरा फैसला विकृत कर दिया। कुदरत ऐसे ही दंड दिया करती है। हम कहते हैं भला चंगा सियाना था,
इसने ऐसा मूढ़ फैसला क्यों कर लिया? अच्छा भला था, इसने ऐसा फैसला क्यों कर लिया? अंगूठा कटवा लेता तो जांघों से पांव कटेगा, डॉक्टर कहने लगा। पूरी की पूरी टांग समर्पण कर दिया। आरी से वो टांग काट दी गई, लेकिन गैंग्रीन दूसरे अंगूठे में हो गई और इतनी तेजी से बढ़ी, दूसरा पांव भी काटना पड़ गया। आज मैं आधा हूं, आधा आदमी हूं। मैंने धर्म सभा का गायों का खाया था। बेटा, तुम्हें मैं इसलिए बुलाता हूं, तुम बच्चे हो, जिंदगी अभी जीनी है। इधर मैं घर से बाहर निकल रहा, उधर तुम घर से बाहर निकल रहे। न जाने ईश्वर ने मुझे कैसी प्रेरणा दी, और मैंने अपने मन का भार तुम्हारे आगे हल्का कर लिया। हालांकि मेरे से करीब तुम 60 साल छोटे हो। मैं सुनता रहा उसकी बात। मर्म की बात उसने कह दी थी। जाको मैं दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। मुझे लोग पूछते हैं कि पाप कर्मों का भुगतान कैसे होता है। प्रभु मति फेर देता है। वो जो ड्राइवर है तुम्हारी कार का, उसको दिखना बंद कर देता है। एक्सीडेंट होगा ही होगा। जाको मैं दारुण दुख देही, जिसको मैंने दुख देना होता है, ताकि मति पहले हर ले। उसकी मति हर लेता हूं। मैंने ऐसा करना ही करना है। बस ईश्वर उसको मति कुमति दे देता है। ऐसे भुगतान करती है प्रकृति। और समस्त सृष्टि प्रकृति के नियमों के अधीन है। इतना तुम में जोर नहीं कि तुम प्रकृति के नियमों के विपरीत चल के उसके फल को भोग ना पाओ। फल मिलेगा ही, अगर तुमने प्रकृति के नियमों की उल्लंघना की है। प्रकृति के साथ हो लो, फूल खिलता है। न तुमसे फूल कुछ मांगता है, न फूल तुम्हें कुछ देता है। फूल खिलता है, जो पास से गुजरेगा उसकी सुगंध साथ ले जाएगा। जो पास से नहीं गुजरेगा वंचित रह जाएगा। अगर शांति चाहिए, सभी शांत होना चाहते हैं। तुम ही नहीं, अकेले सारी दुनिया शांत होना चाहती है और अशांति के बीज बोती है। भला ऐसा कभी हुआ? बोए पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? कभी ऐसा हुआ कि बोया बबूल, उगे आम? अगर शांति चाहते हो, इसी क्षण शांति चाहते हो,
एक छोटा सा काम करो। मन से परे हट जाओ, द्वंद्वों से पार चले जाओ। अधर्म को भी त्याग दो और धर्म को भी त्याग दो। डाका मारना छोड़ दो और दान करना भी छोड़ दो। चोरी करनी छोड़ दो और बांटना भी छोड़ दो। झूठ बोलना छोड़ दो और सत्य बोलना भी छोड़ दो। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुम इस मैं को छोड़ने में अपनी सारी साधना लगा देते हो तो तुम द्वंद्वों से परे हो जाओगे, क्योंकि द्वंद्वों का मुख्य कारण है तुम्हारा मन। तुम थोड़ी देर में हर्षित हो जाते हो बच्चों की तरह और थोड़ी देर में कुपित हो जाते हो। थोड़ी देर में दुखी होते हो, अगले ही पल तुम सुखी हो जाते हो। द्वंद्वों से पार हो जाओ अगर शांति चाहते हो। दोनों सिरों को छोड़ना पड़ेगा। तुम धागे का एक सिरा भी अगर पकड़ रहे तो धागा तो पकड़े रह गया ना। धागे के दो सिरे होते हैं, आपने दोनों सिरों से पकड़ रखा है। कभी इस सिरे को पकड़ लेते हो, डाका मारते हो, इससे उब जाते हो तो दूसरा सिरा पकड़ लेते हो, दान करना शुरू कर देते हो। कभी पाप करते हो, पाप से उब जाते हो। पेंडुलम एक अति पर आ गया, दूसरी तरफ की यात्रा शुरू हो गई। दान करना शुरू कर देते हो। नास्तिक आस्तिक बन जाता है एक दिन। पापी पुण्यात्मा बन जाता है एक दिन। डाकू बांटना शुरू कर देता है एक दिन। हत्यारा शालीन हो जाता है, लोगों की सेवा करना शुरू कर देता है, लोगों को जीवन दान देना शुरू कर देता है। मन की ही अतियां हैं दोनों। अष्टावक्र कहते हैं धन से, कामनाओं से, शुभ कर्मों से बस अब बहुत हुआ। जब तुम थक जाते हो, धन से भी थक जाते हो, कामनाओं से भी थक जाते हो, कामनाएं कर करके थक जाते हो, शुभ कर्मों से भी थक जाते हो, अब अशुभ से तो थकते ही हो, शुभ से भी थक जाते हो। बस अब बहुत हुआ, थक जाते हो। थका हुआ आदमी लेट जाता है। कबीर माला जप से थक जाते हैं। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली पला। अच्छा, और अगर तुम माला फेरते हो, ध्यान रखना तुम थोड़ी थोड़ी माला फेरते हो, इसलिए तुम उबते नहीं। खूब माला फेरना,
दिन भर रात सोते जगते, उठते बैठते, चलते फिरते, सफर करते ठहरते, माला जपते रहना, नाम जाप करते रहना। इसीलिए नहीं कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा, बल्कि इसीलिए कि ये निचोड़ निकल जाए कि माला के जप से कुछ मिलता नहीं, अन्यथा मन भटकेगा। सुबह 2 माला फेर ले, शाम को 2 माला फेर ले, 3 संध्याएं कर ली, तुम कभी ना थकोगे। मेरे एक शिष्य थे, अब नहीं रहे, गरीब थे। मुझे कहने लगे मैं करोड़पति होना चाहता हूं। मैंने कहा हो जाओगे। हो गए। मैं दान करना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा करो। सेवा करनी शुरू कर दी, बहुत सेवा की। शायद उसके दर से कोई खाली ना गया, उसके दर से जो भी आया उसे कुछ न कुछ उसने दिया। बड़ा दानी कहलाया। गरीबी से अमीरी और अमीरी से दानी सब भुगत लिया। एक दिन मेरे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहता अमीरी भी भोग ली। मैं चाहता था जब मैं मरूं तो मैं ₹1 करोड़ छोड़ के जाऊं। वो दिन भी आ गया। फिर मेरा मन कहने लगा अब बांटो, ज्यादा ज्यादा हो गया है, अब बांट दो। दानी भी बना, लेकिन अब दान से भी उपराम हो गया। अक्सर समाज सेवक अगर पूर्ण तल्लीनता से काम करे, एक दिन समाज सेवा छोड़ देगा। आप देख लेना। क्योंकि समाज सेवा या सेवा मन ही का कर्म है। अगर छीनना मन की सेवा है तो सेवा करना भी मन की ही सेवा है। मन के जिंदा रहने का ढंग है। मन कहता है कभी इकट्ठा करो, जरूरत में काम आएगा। और मन कभी कहता है कि बांटो, ऊपर काम आएगा। इसलिए हमारे पंडितों पुरोहितों ने लालच दिया। जन्नत में शराब के झरने बहते हैं, यहां मत पियो। ये लालच था। मन बना रहता है, और अगर मन बना रहा तो दानी बनकर मन रहा कि डाकू बनकर मन रहा, मन तो रहा। बस इसी का खेल है। ये रग आपको पकड़ा थी। मूलभूत एक छोर आपको पकड़ा दिया, एक रस आपको पकड़ा दिया, तुम्हारे दुख का कारण, अशांति का कारण, पीड़ाओं का कारण, तुम्हारे आनंद को छीनने वाला
तुम्हारे स्वधर्म को बादलों की तरह ढक लेने वाला एक मन ही है, और मन बचे रहना चाहता है। इससे पार पाना अति मुश्किल है। कोई विरला ही इस मन से पार पा सका। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि धन हो, वासनाएं हो या शुभ कर्म हो, इससे मन उपराम हो जाता है, एकदम थक जाता है मन। पेंडुलम एक दिशा में जाता है, एक तय दूरी तक वापस मुड़ना पड़ता है। ऐसा ही मन का स्वभाव है। अब बहुत हुआ, मन थक जाता है। ऐसा अनुभव हो जाने पर भी अब आगे की बात समझ लेने जैसी है। भटकाव बना रहता है। तुम द्वंद्व से परे हो गए। कुछ नहीं, कर्ता नहीं बने, न दान किया, न डाका मारा, न झूठ बोले, न सत्य बोले। एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। ना पाप किया, ना पुण्य किया, सब करना छोड़ छाड़ के एक स्थान पे बैठ गए। अष्टावक्र कहते हैं कि इतना कुछ करने पर भी तुम्हें चैन न मिलेगा, तुम्हें शांति न मिलेगी। ऐसा अनुभव हो जाने पर भी भटकाव बना रहता है। सब छोड़ छोड़ के एकांत कमरे में बैठ कर भटकाव बना ही रहता है। संसार रूपी जंगल में मन शांत नहीं होता। उपराम हो गया मन, लेकिन मन तो है। और मन को अष्टावक्र जंगल कहते हैं, संसार कहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मन है तुम सारा कुछ छोड़ छाड़ दो, भटकाव नहीं मिटेगा। बात समझते हो? अष्टावक्र कहते हैं मन ही को छोड़ना पड़ेगा। एक द्वंद्व से दूसरे द्वंद्व पे, प्रेम छोड़ा ईर्ष्या में आए, झूठ छोड़ा सत्य में आए, डाका छोड़ा दान में आए। और अगर दोनों छोड़ दिए तो भी मन बना रहेगा, भटकाव खत्म नहीं होगा। बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। अगर कुछ भी ना करोगे तो भी भटकाव बना रहेगा। भटकाव कैसे मिटेगा? भटकाव अशांति का मुख्य कारण है। मन थक गया, हट नहीं गया। तुम थक जाते हो, दिन भर परिश्रम करते करते थक जाते हो। मन भी थक जाता है। आप रात को विश्राम करते हो, मन भी रात को विश्राम करता है। सुबह फिर उठेगा नई ऊर्जा लेकर, लबालब भरा हुआ, फिर वही काम करेगा। मन का थक जाना, मन का उपराम हो जाना मन ही की एक अवस्था है।
जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसे घृणा भी हो जाती। जिस व्यक्ति को तुम मान देते हो उसे असम्मान भी देते हो। जिसकी कदर करते हो उसकी बेइज्जती भी करते हो। ये मन ही की चालें हैं, मन ही के खेल हैं। लेकिन अष्टावक्र ये कहते हैं मन तो बचा रहा, कुछ भी किया, विरोधों में ही झूलते रहे पेंडुलम की तरह, एक छोर से दूसरे छोर तक, दूसरे छोर से पहले छोर तक मन बना रहा। और मन क्या है? मन एक भ्रांति है, मन एक भटकाव है। भटकाव कब मिटेगा? तुम्हें शांति की तलाश, और अशांति का कारण है मन, और मन द्वंद्वों में बंटा रहता है। मन कहता है कोई बात नहीं, घाटा पड़ गया और परिश्रम करेंगे, कोई बात नहीं, 6 बार फेल हो गए, 7वीं बार और सही। कभी तो वो दिन आएगा जब जीतेंगे। आशा नहीं मरती, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी। तृष्णा नहीं मरती, आशा नहीं मरती, माया मरी न मन मरा। मन नहीं मरता, मन नई नई आशाएं जगाता है। आशा की किरणें, वो देखो, वो सामने जल है, यहां तक तो आ गए, थोड़ा और आगे चलें, पानी है, मिलेगा। मृग दौड़ता है, इसे मृग तृष्णा कहते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, तुम बेअंत जन्मों से मर मर कर आ रहे हो। शरीर मर जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती, आशा नहीं मरती। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाही, तो अपना भी यही तोर सही। कोई बात नहीं, नहीं मिला और कोशिश करेंगे। कोशिश करने में कुछ कमी रह गई है, अब ज्यादा जोर से कोशिश करेंगे, मिलेगा, मिलता है। तेजी से दौड़ते हो, मर मर गए शरीर, शरीर मर जाता है, संस्कार वही लेके फिर चलते हो, वही पिछले जन्म की भाग दौड़ इस जन्म में भी शुरू रखते हो, फिर दौड़ते हो और तेज दौड़ते हो, मिल भी जाता है। और जब मिल जाता है तो पाते हो कुछ नहीं मिला, जो चाहा था कहाँ मिला। हाथों में रेत आई, हाथों में कूड़ा आया, तत्व न आया। बंटे आए बच्चों वाले, हेरे ना आए।
अगर नहीं मिलता तो भी मन बना रहता है, धीरज रखो, धीरज रखो, चरई बहती, चलते चलो, चलते चलो, मिलेगा, मिलता है। वो देखो फलां को मिला, वो देखो फलां को मिला। और ऐसा नहीं कि ये दौड़ तुम्हारे संसार में ही होती है। तुम एक नंबर के धनी नहीं हो सकते तो एक नंबर के ज्ञानी तो हो सकते हो। ये जो आज ज्ञान बांटने वालों को के पास इतनी भीड़ जमा है, क्यों जमा है? ये लोग जोड़ना चाहते हैं। धन नहीं, सूचनाएं से ही। एक नंबर के धनी ना हो सकेंगे, एक नंबर के शास्त्रज्ञ तो हो सकेंगे, एक नंबर के ज्ञानी तो हो सकेंगे। सिक्का जमाना है, स्टैंप लगानी है, एक नंबर का ज्ञान। मर मर गए शरीर, ज्ञानी भी मर जाता है। आशा तृष्णा ना मरी, जब तक आशा और तृष्णा नहीं मरती, माया और मन नहीं मरता। माया जो है नहीं उसे माया कहते हैं। कह गए भक्त कबीर, अगर माया न मरी, मन न मरा, भ्रांति न मरी, मन यानी भ्रांत। चोर को भी भ्रांति है कि मैं चोरी करता हूं, संत को भी भ्रांति है कि मैं संत हूं, डाकू को भी भ्रांति है कि मैं डाका मारता हूं, दानी को भी भ्रांति है कि मैं दान करता हूं। सत्य को, असत्य को, घृणा करने वाले को, प्रेम करने वाले को, द्वंद्वों में फंसा हुआ व्यक्ति, दोनों को भ्रांति है। कहता मैं प्रेम करता हूं, कहता मैं घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं, मैं बांटता हूं, मैं छीनता हूं, मैं हत्या करता हूं, मैं जीवन बचाता हूं। लेकिन दोनों ही मन के भीतर है। माया मरी न मन मरा, मन नहीं मरता। और मन का मरना जरूरी है, लाजमी। मन मरे तो अशांति मिटे। मन यानी अशांति। लहर समुद्र भीतर से कितना शांत होता है, समुद्र भीतर से कितना गंभीर होता है, धीर, गंभीर, शांत, समुद्र जैसा शांत भीतर से। लेकिन ऊपर से लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती और ज्वार भाटा, कई कई मीटरों तक पानी उछलता, लहरों का हलचल मचाता, शोरगुल करता, कड़कड़ाहट करता, गड़गड़ाहट करता। कांप जाते हो उसकी आवाज सुनकर। मन ऐसा है, शोरगुल मचाता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इसी शोरगुल मचाते हुए समुद्र की लहरों के बहुत भीतर, गहरे तलों में एक शांत, आनंदित, मस्त, शांत, गंभीर, धीर,
समुद्र भी विराजमान है, बस तुम ये भूल गए हो। और जब तक ये भ्रांति नहीं मिटती कि मैं ये लहर हूं, तब तक अशांति नहीं मिटती। और लहर को अपने भीतर जाने से कोई नहीं रोकता। लहर चिल्लाती है, मैं भीतर जाना चाहती हूं, समुद्र के भीतर जाना चाहती हूं, उस शांत धीर गंभीर समुद्र के भीतर अवस्थित होना चाहती हूं। कौन रोकता है? तुम ही रोकते हो, तुम्हारा मन ही रोकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, मन ही अपना शत्रु और मन ही अपना मित्र है। मन ही तुम्हें रोकता है, और मन ही तुम्हारा साथ दे तो मन ही तुम्हारा मित्र हो जाता है। तुम शांत होना चाहते हो, तुम अशांत हो। शांत होना चाहते हो तो इस सूत्र को याद रख लेना, इस सूत्र को गांठ बांध लेना। द्वंद्वों से पार होना पड़ेगा। ना क्रोध, ना करुणा, ना नफरत, ना प्रेम, ना डाका, ना दान। जैसे ही तुम द्वंद्वों से पार हुए, ना दुख ना सुख, किसी एक को छोड़ना नहीं, क्योंकि कोई एक होता ही नहीं। हमेशा ही सिक्के के पहलू दो होते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हें दिखाई एक ही पड़ता है एक बार, दूसरा तब दिखाई पड़ता है जब वो पलट कर पलटी मार जाता है, फिर दूसरा पहलू दिखाई पड़ता है। तुम सुख से चिपट जाते हो, दुख को धकेलते हो, पुश करते हो, सुख को पुल करते हो। सुख और दुख द्वंद्वों को छोड़ना होगा, द्वंद्वों से पार जाना होगा। और जिस घड़ी तुम द्वंद्वों से पार हो गए, अभी हो जाओ। कौन रोकता है? कोई शैतान नहीं है जो तुम्हें रोकता है, तुम ही रोकते हो। तुम्हारा ही मन शैतान। ये शैतानियत तुम्हारा मन ही करता है। तुम ही तुम्हारे मित्र, तुम ही तुम्हारे शत्रु। यह अशांति तुम्हें कोई नहीं देता। बुद्ध को तुम अशांत नहीं कर सकते। बुद्ध के ऊपर भी थूक दो तो भी उसे अशांत नहीं कर पाओगे। मंसूर को काट देते हो, कहां शांत होता है? सुकरात जहर पी लेता है, खुशी खुशी कहां अशांत होता है? ईसा सूली पकड़ लेते हैं, कहां अशांत होते हैं? सभी द्वंद्वों से पार, सभी द्वंद्वों से पार जिस घड़ी हो जाओगे, शांत हो जाओगे। तुम शांति चाहते हो, तुम अशांत हो, और अशांत हो तुम द्वंद्व के कारण। सभी द्वंद्वों से पार शांति का निवास है। कोलाहल से दूर, शोरगुल से परे। जहां न सुख है ना दुख है, लेकिन तुम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हो।
तुम अशांति नहीं चाहते, तुम शांति चाहते। तुम गरीबी नहीं चाहते, तुम अमीरी चाहते हो। तुम भिक्षुक नहीं बनना चाहते, तुम दानी बनना चाहते हो। ये मन की वासनाएं, मन की द्वैत को बचाने की चेष्टाएं, इसी के कारण तुम अशांत हो। अगर शांत होना चाहते हो, द्वंद्वों से पार हो जाओ। फरीदा, सुख दुख एक कर। क्या कह रहे हैं फरीद? यही कह रहे हैं जो अष्टावक्र कहते हैं। फरीदा, दोनों द्वंद्वों से पार हो जाओ। सुख दुख एक कर, मन से लाह विकार। अष्टावक्र कहते हैं कि ये डाका ही विकार नहीं है, ये काम ही विकार नहीं है, ब्रह्मचर्य भी विकार है। हैरान मत होना, यह चोरी ही बेकार नहीं है, यह डाका ही बेकार नहीं है, दान भी बेकार है, यह असत्य ही बेकार नहीं, सत्य भी बेकार है। फरीदा, सुख दुख एक कर। दोनों समान समझ ले, दोनों समान हैं ही। जब हैं ही एक सिक्के के दो पहलू, तो एक ही हुए ना। तो एक कर, एक मान, एक हैं। मन से लाह विकार। इन द्वंद्वों को द्वंद्वों की तरह देख। एक को पकड़ना, एक को छोड़ना, दोनों को ही छोड़ दे, दोनों के ही पार चले जा। अगर एक को पकड़ा तो निश्चय रख, दूसरा भी आएगा, वक्त लगेगा। आज दुखी हो, परेशान हो, उदास हो, खुशी भी आएगी, सुख भी आएगा, आनंद भी आएगा। लेकिन फरीद कहते हैं कि मन से इन विकारों को, इन द्वंद्वों को, विकार द्वंद्वों को कहते हैं, ये उतार दे, मन से पार हो जा। क्या कर? कैसे शांत होगा? कैसे मिलेगा तुम्हारे गंतव्य का छोर तुम्हें? तुम शांति चाहते हो ना, अशांति नहीं चाहते। नहीं नहीं, अशांति को भी स्वीकार कर लो। और ये शांति जो चाहते हो कैसे मिलेगी? द्वंद्वों से पार हो जाओ। एक को मत चिपटो और एक को मत छोड़ो। तुम सुख को पकड़ लेते हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो दुख को पकड़ लेते हैं। तप के नाम के ऊपर हम तप कर रहे हैं, शरीर को दुखी करते हैं, कांटों पर सोते हैं, तुम गद्दों पे सोते हो। दोनों एक ही बात है। फरीद कहते हैं दोनों एक ही बात है। अष्टावक्र भी कहते हैं दोनों एक ही बात है। गद्दों पे सो के कांटों पे सो, मन तो बना रहेगा। मन से लाह विकार। आगे सूत्र दे रहा हूं तुम्हें। अल्लाह पावे सो पला।
मुझे लोग कहते हैं कि आप बड़ा पुण्य काम कर रहे हो, इतनी जनता को झूठी मान्यताओं से बाहर निकाल रहे हो, बहुत पुण्य का काम है। मैंने कहा नहीं, मैं कोई पुण्य नहीं करता। तुमको किसने कहा मैं पुण्य करता हूं? नहीं, बहुत पुण्य करते हो। हमारी सभी भ्रांत धारणाएं टूट गई। अल्लाह पावे सो भला। ना कोई पुण्य कर सकता है, ना कोई पाप कर सकता है। जिसने ये जान लिया वह शांत हुआ। तुम दुख में तड़पो या सुख में आनंदित होकर छलांगे लगाओ, दोनों हो स्थितियों में तुम विचलित हुए। दुख से दुखी होकर विचलित हुए, तड़पे, और सुख से सुखी होकर नाचे, हरकत वो ही। फरीद भी कहते हैं, अष्टावक्र भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, संतम योग उच्यते, सम। सभी संतों ने ये कहा, सुख और दुख में सम। सम भाव जब तक तुम नहीं बनोगे तब तक अपने भीतर प्रवेश नहीं होगा। तुम चाहते हो इस कूड़े को, इस करकट को साथ लेके भीतर उतर जाओ, यह असंभव है। सामान बाहर रख के जाना पड़ेगा। शुद्ध नितांत अकेले तुम उतर पाओगे। अगर तुम भीतर नहीं उतर पाते तो कोई शैतान तुम्हें नहीं रोकता। तुम्हारा ही कूड़ा, करकट, गंदगी, ये गटर जो तुम्हारे दिमागों में किसी ने भी भर दिया या तुमने खुद ही भर लिया, इसको साथ लेके अपने उस शुद्ध, आनंदित, खुशी के समुद्र में इस कूड़े करकट को लेके ना उतर पाओगे। सामान बाहर रख के जाना होगा, सामान बाहर फेंक कर जाना होगा, तभी प्रवेश मिल पाएगा उस प्रभु के द्वार में। प्रभु का दरबार उन्हीं को मिलता है जो सभी कूड़ा करकटों को जला देते हैं, जो घर बार है अपना चले हमारे साथ। शांत होना है और द्वंद्वों से पार हो जाओ। ना सुख के साथ चिपटो, ना दुख से दुखी हो, ना कुछ पाने की आकांक्षा करो, ना कुछ दान करने की आकांक्षा करो, ना किसी से कुछ छीनने की और ना ही किसी को कुछ बांटने की। समभाव में बना व्यक्ति अपने भीतर उतर सकता है। यह है क्वालिफिकेशन। यह क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। जब तक तुम द्वंद्वों से पार नहीं होते तब तक तुम मन में ही बने रहोगे, क्योंकि ये द्वंद्व मन का ही स्वरूप है। पेंडुलम उधर जाए इधर जाए, चलता तो रहता ही है। ठहर जाओ, मध्य में ठहर जाओ, मध्य मार्ग में ठहर जाओ, सम हो जाओ, द्वंद्वों से पार हो जाओ, किसी चीज से चिपटो मत। नॉन क्लिंगिंगनेस। एक से नहीं चिपटना, एक को नहीं छोड़ना, दोनों को ही छोड़ना है। कोई सुख को पकड़ लेता है,
कुंती दुख को पकड़ लेती है, तुम सुख को पकड़ लेते हो, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, फरीद कहते हैं, दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। जहां चिपटे वहीं अटके, ये सूत्र आप याद रख लेना। जहां चिपटे वो बंटे हैं या हीरे हैं। जहां चिपटे बच्चा बंटों से चिपटता है, बड़ा हो जाता है, बंटे फेंक देता है, हीरों से चिपटता है, लेकिन चिपटना बाकी रहता है, क्लिंगिंगनेस बाकी रहती है। जहां चिपटे वहीं अटके। फिर मत कहना भीतर नहीं जा सकता, कौन रोकता है? ये क्लिंगिंगनेस रोकती है। इस चिपकाहट को हटा दो, तुम भीतर उतर जाओगे। कोई है जो स्क्रू खुला नहीं, इसलिए तुम भीतर नहीं जाते। एक स्क्रू भी लगा रह गया, आपने देखा कभी किसी चीज को खोलते हुए? जब आप हिलाते हो तो वो हिलते नहीं, तो फिर आप देखते हो कि कौन सा पेच रह गया, और आखिर में आप पेच को ढूंढ लेते हो, और जब आखिरी पेच को खोलते हो तो खुल जाता है सारा। बस अगर तुम भीतर नहीं उतर पाते तो कहीं ना कहीं चिपकाहट बाकी है। पतंग अगर लिबरेट नहीं हो पाता, हजारों धागे थे, एक एक करके तोड़ दिए, कोई धागा शेष रह गया, जो अभी तक पतंग उड़े जा रहा है, जो अभी तक पतंग टूट के लिबरेट नहीं हुआ। अशांत हो, शांत होना चाहते हो, इसी क्षण शांत होना चाहते हो, निश्चित हो जाओगे। एक फॉर्मूला याद रखना, जहां चिपटे वहां अटके। देखो कहां चिपटे हुए हो, तुम तो जगह जगह चिपटे ही हुए हो, तुम तो खुद ही फेविकॉल, चिपटोगे कहां? हर जगह तुम्हारी चिपकाहट, संसार में तुम्हारी चिपकाहट। एक नंबर के धनी होना चाहते हो, एक नंबर के ओहदेदार होना चाहते हो, एक नंबर के मान सम्मान नाम कमाने वाले होना चाहते हो, और अगर दूसरी तरफ आए तो एक नंबर के दानी भी होना चाहते हो, और यही नहीं, एक नंबर के ज्ञानी भी होना चाहते हो। रहते हो एक नंबर पे बनना, तुमसे तुम्हारा स्थान कोई छीन ना ले। बस इसी एक नंबर को बचाने की उधेड़ बुन में तुम अपनी चिपकाहट को छोड़ नहीं पाते, और तुम मुक्त नहीं हो पाते। चिपकाहट को दूर करो, जहां चिपटे वहीं अटके। धन्यवाद।